10 जून सुबह के करीब 5:30 बजे होंगे। भटिंडा के बुच्चू टाउन के आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की पार्किंग में एक इयोन कार आके रुकती है। कार में से एक पगड़ी पहना हुआ सरदार आदमी बाहर निकलता है। सब कुछ नॉर्मल नजर आता है। वो वहां से चला जाता है, बट काफी देर हो जाती है। वो अपनी कार के लिए वापस नहीं आता। कई घंटे बीत जाते हैं पर वो आदमी वापस नहीं आता। आसपास से गुजरने वाले लोगों को उस गाड़ी में से एक अजीब सी स्मेल आने लगी, जैसे कि किसी की डेड बॉडी से आती है। अब ये बदबू लोगों का ध्यान खींचती है। ये लोग पहले सीसीटीवी में चेक करते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी जो इस गाड़ी को लेके आया था वो काफी टाइम से वापस ही नहीं आया। बदबू बढ़ती जाती है। 11 जून की शाम को वहाँ के लोकल लोग पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और गाड़ी को चेक करती है, लेकिन वो शॉक हो जाती है क्योंकि उस गाड़ी के अंदर से निकलती है एक लाश। अब ये डेड बॉडी थी इंस्टाग्राम की एक इन्फ्लुएंसर कमल कौर की, जिसके इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 4 लाख फॉलोअर्स हैं। कमल कौर की आखिर किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, इसी सवाल का जवाब ढूंढना था पुलिस को। कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी लुधियाना के जियासपुर के लक्ष्मण कॉलोनी में अपनी माँ और 2 बहनों के साथ रहती थी। ये अंडर डेवलप्ड एरिया था। 125 स्क्वायर यार्ड का घर था इनका। कंचन का परिवार कई सालों पहले यूपी से पंजाब में शिफ्ट हुआ था और 2 साल पहले कंचन के फादर की डेथ हो गई थी। अपने अर्ली एज में इनको पैसों की काफी दिक्कत होती थी। कंचन को वीडियोस बनाना और उसको पोस्ट करना काफी पसंद था। वो रेगुलरली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे वीडियोस पोस्ट करती थी। उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का नाम रखा कमल कौर भाभी। धीरे धीरे उसको पॉपुलैरिटी मिलने लगी। अब कंचन कुमारी कमल कौर के नाम से सोशल मीडिया पे जानी जाने लगी और इस काम से अर्निंग भी शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे दूसरी तरफ पेड प्रमोशन, लेकिन जहां एक तरफ पॉपुलैरिटी मिलती है वहीं दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म भी मिलता है। कई कंट्रोवर्सी में अपने कंटेंट की वजह से कंचन कुमारी का नाम आता रहता था, जिस वजह से काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था और इंस्टाग्राम पर डेथ थ्रेट भी आते थे। पिछले कुछ महीनों से कंचन कुमारी को डेथ थ्रेट आने ज्यादा हो गए थे, पर उसने उसको सीरियसली नहीं लिया और अपने वीडियोस बनाने और ब्रांड प्रमोशन के काम को लेकर काफी एक्टिव थी। ऐसे ही भटिंडा में एक कार शोरूम के प्रमोशन के लिए कंचन कुमारी को अप्रोच किया जाता है और उसकी गाड़ी की फ्री सर्विस भी इस डील के अंदर इंक्लूड की जाती है। अब जून 7 को अमृतपाल सिंह भटिंडा से लुधियाना आता है कंचन कुमारी से मिलने के लिए, ब्रांड प्रमोशन के लिए, बट उस दिन उसको नहीं मिलती। अगले दिन 8 जून को वो उसके घर पे उसकी माँ से भी मिलता है एंड उससे मिलता है और डील की बात को लॉक कर देते हैं। अब इस ब्रांड प्रमोशन के लिए उसको लुधियाना से भटिंडा जाना था। 9 जून को कंचन कुमारी को लेने के लिए अमृतपाल सिंह अपने 2 दोस्तों जसप्रीत सिंह और निमरनजीत सिंह को भेजता है कंचन को पिक करने के लिए उसके घर से। ये दोनों अपनी गाड़ी में होते हैं और दूसरी तरफ कंचन अपनी इयोन कार लेकर चलती है। 9 जून को 3:30 पे कंचन अपने घर को लीव कर देती है। आगे आगे इयोन कार चली थी जिसके अंदर कंचन कुमारी थी और उसके पीछे जसप्रीत और निमरनजीत उसको एस्कॉर्ट करते हुए चल रहे थे। भटिंडा पहुंचते ही सबसे पहले इयोन कार की सर्विस की जाती है गैरेज के अंदर, जहाँ पर कई घंटे लग जाते हैं। उसके बाद कंचन कुमारी कहती है कि उसे भूख लगी है। फिर ये लोग कुछ खाना खाते हैं। अंधेरा होने लगता है। जसप्रीत और निमरनजीत रात को रुककर सुबह प्रमोशन की बात कहते हैं। कंचन मान जाती है। वो लोग उसकी गाड़ी को बुच्चू टाउन के एक डेजर्ट एरिया में लेकर जाते हैं, जहां पर उसका मर्डर कर देते हैं। उसी की गाड़ी के अंदर 10 जून सुबह 5:30 बजे उसकी गाड़ी को भटिंडा से लेकर बुच्चू टाउन में आदेश हॉस्पिटल की पार्किंग में ड्रॉप कर देते हैं और इसके कुछ टाइम बाद एक वीडियो पोस्ट किया जाता है अमृतपाल सिंह की तरफ से, जिसके अंदर वो इस तरीके के कंटेंट बनाने वाले लोगों को धमकाता है एंड इस मर्डर को अंजाम देने वाले अपने 2 निहंग साथियों की बात भी करता है और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को उसने पहले ही धमका रखा था। अब जो ऐसा कंटेंट बनाते थे उन सबकी लाइफ रिस्क पर थी और इस बात को क्लेम किया था कि इस बार तो डेड बॉडी मिल गई है, ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ना मिले। लाश की शिनाख्त होती पुलिस सबसे पहले विक्टिम की मदर से बात करती है। वो पुलिस को बताती है कि वो एक ब्रांड प्रमोशन के लिए लुधियाना से भटिंडा गई थी और 10 जून रात 11 बजे से उसका उसकी बेटी के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है। उस फुटेज के अंदर जसप्रीत और निमरनजीत इन दोनों की शिनाख्त होती है। पुलिस जसप्रीत को मोगा के मेहरौन विलेज से और निमरनजीत को पति तारन तरन से अरेस्ट करती है एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि इस पूरे क्राइम का मास्टरमाइंड अमृतपाल सिंह मेहरौन है और जिस टाइम कंचन कुमारी का मर्डर हुआ था उस टाइम पर उसी गाड़ी के अंदर अमृतपाल सिंह भी मौजूद था। सबसे पहले इन लोगों ने उसको कई बार मारा और उसका फोन छीन लिया। उससे उसका फोन अनलॉक करने को कहा। उसने पहले इनकार करा। उसके बाद उसने अपने फोन का पासवर्ड बताया। फोन के अंदर कुछ देखा गया थोड़ी देर और उसके बाद उस फोन को स्विच ऑफ करके अमृतपाल सिंह इन दोनों फोनों को
अपने साथ ले गया और अपने 2 निहंग साथियों के थ्रू उसकी बॉडी को आदेश हॉस्पिटल की पार्किंग में डंप करवा दिया गया। इनफैक्ट इनका पता भी नहीं चलता अगर ये लोग गलती से अपना कमर कस उस गाड़ी के अंदर ना भूल जाते। और उसकी बॉडी को डंप करवाने के बाद उसी सुबह 9:15 पर अमृतपाल सिंह अमृतसर से यूए की फ्लाइट लेकर इंडिया से बाहर चला जाता है। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इस पूरे केस के अंदर इन तीनों के अलावा 2 और लोग थे जिन लोगों ने अमृतपाल सिंह की मदद करी थी। एक का नाम था रंजीत सिंह और एक अभी भी अनआइडेंटिफाइड है। रंजीत सिंह वही है जिसने गाड़ी को पार्किंग में पार्क किया था। अमृतपाल सिंह एक निहंग सिख है जो अपनी कम्युनिटी के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं। कंचन कुमारी को ये लोग काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे। अमृतपाल सिंह ने डिप्लोमा की डिग्री ले रखी है ITI कॉलेज मोगा से। मेहरौन विलेज का रहने वाला अमृतपाल सिंह 2022 में धर्मकोट सीट से अकाली दल की तरफ से इलेक्शन भी लड़ चुका है। इस पे पहले भी आरोप लग रखे हैं। 2020 में एक फोक सिंगर को धमकाने का आरोप, लेकिन जसप्रीत और निम्रतजीत ने इंटेरोगेशन के टाइम पे बताया कि अमृतपाल सिंह और हम लोग 3 महीने से कंचन कुमारी को फॉलो कर रहे थे। हम लोगों ने उसको पहले भी कांटेक्ट किया था जब उसके फादर की डेथ नहीं हुई थी। उससे इस तरीके के कंटेंट बनाने के लिए मना किया गया था, लेकिन वो नहीं मानी। इन्होंने बताया कि इन लोगों ने उसको कंटेंट के लिए प्लस जो वो अपने नाम के पीछे कौर लगा दी थी उसको हटाने के लिए और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने के लिए फोर्स करते थे, जिस चीज़ के लिए इन्होंने कंचन कुमारी को कई बार वार्निंग भी दी थी। 10 जून को जब कंचन कुमारी का मर्डर हुआ था तब इन लोगों ने जो इनकी पोशाक होती है उसके कमर कस से उसका गला घोंटकर उसको मारा था और वो कमर कस ये लोग गाड़ी में ही भूल गए थे, जिस वजह से ये उसके बाद भी उस गाड़ी को लेने वापस पार्किंग लॉट आए थे एंड उसको बाहर ले जाके वो कमर कस को बाहर निकाल के उस गाड़ी को वापस वहीं पर पार्क कर दिया था, जिस वजह से ये लोग CCTV में आ गए थे और पुलिस इन तक पहुंच पाई। इस पूरे मर्डर कांड के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपिका लूथरा भी सामने आई और उसने बताया कि अमृतपाल सिंह ने और उसकी टीम ने उसको भी कांटेक्ट किया था। वो उससे मिलने के लिए उसके गांव मोगा में गई थी, जहां पर अमृतपाल सिंह ने उसका फ़ोन लेकर अपने हाथ से वो सारी वीडियोस को डिलीट किया था एंड उसको फ्यूचर में इस तरीके की वीडियो ना बनाने के लिए भी कहा था। लेकिन कंचन कुमारी की मौत के बाद से दीपिका लूथरा अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में है। इनके अलावा और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको डेथ थ्रेट मिले थे। पंजाब में इस तरीके का जो रेडिकल फोर्स है वो काफ़ी टाइम पहले से एक्टिव है। चाहे सिंगर हो, सिंगर के गानों की वजह से उनको मार दिया जाता है, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हो या फिर कंटेंट क्रिएटर हो, उनके कंटेंट की वजह से उनको मार दिया जाता है। बस एक सवाल, क्या किसी का गाना या किसी का काम इस बात को जस्टिफाई करता है कि उसको मार देना ठीक है? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या किसी के कंटेंट के आगे उसके लाइफ की कोई कीमत नहीं है? बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग इंसिडेंट है ये। बी सेफ। सी यू इन नेक्स्ट फाइल।